क्लास 10th प्रश्नावली 702 प्रश्न संख्या 4 को लेकर आए हैं। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ रहे। इस प्रश्न में क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है। बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदुओं के मतलब दो बिंदु होता है, तो इसे ए बिंदु मान लेंगे, इसे बी बिंदु मान लेंगे। तो ये हो गया ए बिंदु का निर्देशांक, ये हो गया बी बिंदु का निर्देशांक। यानी ए और बी क्या है, एक रेखाखंड है। तो जो बिंदु ए और बी को दो भागों में बांटता है उस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6। तो चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। एक रेखाखंड लेना है ए बी, एक रेखाखंड ए बी ले लिए, ए बी ले लिए। यहाँ पर देखिए ए बिंदु का निर्देशांक कितना है -3, 10। अब बी बिंदु का निर्देशांक कितना है 6, -8। तो 6, -8 लिख लिए। एक बिंदु यहाँ पर P ले लिए, P। तो P बिंदु का निर्देशांक कितना है -1, 6। यानी यही जो बिंदु P जो है ना A और B को यानी कि मिलाता है। बिंदु जो P है, बिंदु P A और B यानी दोनों बिंदु क्या करता है, मिलाता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1, 6। तो इसमें कहता है प्रश्न किस अनुपात में विभाजित करता है। तो हमें अनुपात निकालना है। तो M1 और M2 को अनुपात कहते हैं। जब भी अनुपात निकालना है तो ये बीच वाले बिंदु का निर्देशांक दिया रहेगा, और जब भी अनुपात दिया रहता है तो इस बीच वाले बिंदु का निर्देशांक निकालना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ x1 के मान कितना होगा -3, तो -3। और y1 के मान कितना है 10, और x2 के मान कितना है 6, और y2 का मान कितना है -8। इसे x कहेंगे, इसे y कहेंगे। या तो x बराबर लेंगे या तो y बराबर, तभी जाके M1 और M2 का मान निकलेगा, यानी अनुपात। M1 और M2 को बोलते हैं अनुपात। तो हमें अनुपात निकालना है। तो लिखेंगे x बराबर, तो x बराबर लिखेंगे, फार्मूला आता है M1 x2 और प्लस M2 x1। अब बटे में क्या होता है M1 और प्लस M2। यह है x के लिए। तो x के मान दिया हुआ -1, तो x के मान कितना लिखेंगे -1। तो -1 लिख लिए। अब बराबर, यहाँ पर बराबर M1 के मान कितना है और M1 के मान तो निकालना है। तो M1 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या है गुना। और x2 के मान देखिए यहाँ पर 6 है तो 6 लिखें, और प्लस M2 निकालना है। और x1 के मान कितना है तो -3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे -3। अब बटा, यहाँ पर क्या है बटा, तो बटा देते M1 और प्लस M2। इसमें अनुपात निकालना है। M1 और M2 का अनुपात कहते हैं। तो चलिए -1 लिख लिए बराबर। अब यहाँ पर क्या है गुना है, यहाँ पर क्या है गुना है। तो 6 से M1 में गुना करें तो 6 M1 होगा। यह प्लस में यह माइनस में, तो सबसे पहले चिन्ह को गुना करते हैं। तो प्लस गुना माइनस का होता है माइनस होता है। तो गुना करें क्या होगा -3 M2 हो जाएगा। अब बटे में क्या हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर तिरछा गुना हो रहा है, क्योंकि इसके बटा में एक छुपा हुआ है। तो तिरछा गुना कर सकते हैं। M1 अलग है M2 अलग है, नहीं इसको घटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि M1 अलग है M2 अलग है। तो चलिए तिरछा गुना करते हैं। तो इसके बटा में एक छुपा हुआ है, कितना छुपा 1। तो मान लीजिए 1 से हम जितना में गुना कर उतना ही रहता है। तो 1 से 6 M1 में गुना करता है 6 M1 होगा। और यह माइनस में है तो प्लस का माइनस का था माइनस होता है। फिर 1 से -3 M2 गुना का -3 M2 हो जाएगा। अब जैसे दोनों में गुना हो गया तो यहाँ पर क्या है बराबर, तो बराबर लिखेंगे। जैसे दोनों में गुना है तो क्या है, जैसे गुना दोनों में हो जाएगा तो यहाँ क्या है बराबर, तो बराबर लिख लिए। अब फिर
1 से M1 में गुना तो माइनस M1 होगा, क्योंकि यह माइनस में यह प्लस में, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस। पहले चिन्ह को गुना करते हैं, फिर यहाँ पर देखिए यह माइनस में यह प्लस में है, तो माइनस गुना प्लस क्या होता है माइनस होता है। तो दोनों गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस M2 होगा। अब इसमें क्या करना है, M1 को बाएं तरफ लिखना है और M2 को दाएं तरफ लिखना है। तो मान लीजिए यह माइनस में है, दाएं तरफ है, इसको बाएं तरफ लाएंगे तो हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा प्लस, नियम है। तो 6M1 ये जहाँ के तहीं है, तो ये माइनस में इसको उठा कर लाए इधर, यानी कि हो जाएगा प्लस में M1। अब जैसे M1 के काम होगा तो बीच में क्या है बराबर, तो बराबर लिख लिए। अब यहाँ पर देखिए यह दाएं तरफ है, तो माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे माइनस M2, क्योंकि इसका चिन्ह है बदला, क्योंकि ये दाएं तरफ है। अब देखिए यह माइनस में है M2, यानी कि यह माइनस में इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि दाएं तरफ, यानी बाएं तरफ है। तो बाएं तरफ से ये जाएगा दाएं तरफ, तो इसका चिन्ह क्या होगा बदल जाएगा। तो माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस 3M2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों प्लस में, M1 M1 दोनों प्लस में, ये माइनस में यह प्लस में, तो माइनस प्लस को हमेशा घटाया था और ये दोनों प्लस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, यानी 6 कितना होगा 7M1 हो जाएगा। अब बराबर यहाँ पर क्या है बराबर, तो बराबर। अब देखिए यह माइनस में है प्लस में, तो घटाएंगे तो 3M2 में से माइनस M2 घटाएंगे, यानी यहाँ पर एक छुपा हुआ, तो 3 में से घटाएंगे कितना 2 होगा, और M2 लगा हुआ पीछे, तो M2 लगा दिया। अब क्या करना है, अब अनुपात में लिखना है। तो मान लीजिए यह गुना में है, तो गुना में आ जाएगा भाग में, यानी M1 और M2 को एक तरफ लिखेंगे। तो मान लीजिए M2 किस में गुना में है, तो गुना में आ जाएगा, इधर भाग में हो जाएगा। अब मान लीजिए 7 गुना में है, तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा भाग के, यानी कि भाग में हो जाएगा बटा के नीचे। तो चलिए M1 अब बटा में क्या हो जाएगा, यह गुना में आ जाएगा बटा के नीचे यानी भाग, यानी M2 लिखेंगे। अब बराबर ये 2 जहाँ के तहीं है और 7 गुना में है, इसको लाते बटा के नीचे यानी भाग में, तो 7 हो जाएगा। अब इसको अनुपात लिख सकते हैं, M1 अनुपात M2 लिख सकते हैं। अब बराबर तो बराबर इसको लिख सकते हैं 2 अनुपात 7 लिख सकते हैं। तो M1 अनुपात M2, यानी M1 का मान 2 निकला और M2 का मान यानी 7 निकला, यानी कि अनुपात निकल गया। यही आंसर है।